मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ के बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं। इस सेशन के अंदर प्यारे दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिए हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो जो टाइप आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 है प्यारे दोस्तों। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जिसमें अगर बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टाइप बाय टाइप हम करेंगे। ये आप लोगों का जो पार्ट टाइप 2 है। टाइप कौन सा है प्यारे दोस्तों? टाइप 2 है। और अगर हम बात करें वीडियो का इसमें, तो ये वीडियो चौथा होगा, जिसमें हमने पहले ने आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में बताए थे दूरी सूत्र से संबंधित। उसके बाद उसके जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने करवा दिया था। अगर हम बात करें उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को इससे संबंधित जितने प्रकार के कंसेप्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाते थे, मध्य बिंदु को निकालने का फॉर्मूला, दो, उसके बाद विभाजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो त्रिभुज के संबंधित जितने प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, केंद्रक निकालना, अंतः केंद्र निकालना, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, संरेख हो तो क्या नियम होता है नहीं होता है, सारे को हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। और मुझे विश्वास है आप सभी इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर पहले को पार्ट नहीं देखे हैं प्यारे मित्र हमारे, तो जरूर ही देख लीजिएगा। अगर एक बार वो पार्ट को देख लेते हैं तो आप लोगों को ये जो कंसेप्ट हम आज आपको प्रश्न समझाएंगे, ये सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। देखिए कैसे बनाना है। होता क्या है, आप सभी ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में बना करके तो आते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल मेथड है, जो तरीका सही तरीका है, उस तरीका को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपका नंबर कट हो जाता है। लेकिन अगर आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ते हैं, विश्वास मानिए एक भी नंबर कट नहीं होगा। जो भी तरीका मैं बताता हूँ उस तरीके से आप सभी से बनाएंगे। कहा गया है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नों को हल करते हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 7, 6 तथा इतना से समदूरस्थ है। सबसे पहले ये बिंदु ले लेते, देखिए यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट बिंदु को ये मान लेते हैं आज, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 7, 6, 7 और 6। और इसका कोऑर्डिनेट बिंदु को बी मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं यहाँ से, -3, 4। प्यारे मित्र, प्रश्न में पढ़ेंगे, कहा गया एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करिए। तो हम वो यहाँ जो पॉइंट होगा वह किस अक्ष पे स्थित होगा प्यारे मित्र हमारे, एक्स अक्ष पे स्थित होगा। जो बिंदु दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, समान दूरी पे होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पे हमको वो बिंदु को निकालना है जो बिंदु 7, 6 और -3, 4 से क्या होगा, वो समदूरस्थ होगा। तो प्यारे भाई अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो एक्स अक्ष पे स्थित होता है तो उसका कोई निर्देशांक क्या होता है, आप सभी जानते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है पी और इसका निर्देशांक क्या होगा, x0, क्योंकि एक्स अक्ष पे स्थित है ना, इसीलिए। क्योंकि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे स्थित हो उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0 होता है। अब मान लीजिए ये बिंदु P जो है प्यारे दोस्तों, ये A से जितना दूरी पे है उतना दूरी से B पर भी है, यानी कि समदूरस्थ है A तथा B से। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखिए। माना कि बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, बिंदुओं बिंदुओं ए कितना दिया गया है, 7, 6 एवं बी -3, 4 से समदूरस्थ है। प्यारे मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए बिंदु P जो है वो बिंदु A तथा B से क्या है प्यारे दोस्तों, तो समदूरस्थ है। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, जो AP बराबर समदूरस्थ है तो AP बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, PB हो जाएगा। क्योंकि समान दूरी पे है P A से, तो AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी होगा। अब यहाँ से हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से AP स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 क्या है, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं। x2 यानी x माइनस 7 का, सॉरी रूट तो नहीं होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए रूट नहीं होगा। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ से पी भी वही, इसे हम लोग x2 ऐसे x1 तो x2 यानी x माइनस x1, x क्या है माइनस का 3 तो माइनस प्लस 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस y2 क्या माना 0 माइनस y1 तो माइनस 4 का स्क्वायर। मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मान ले ये रेखा यहाँ से यहाँ तक ये कोई बिंदु है ए और ये बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट तो आप सभी को पता है x1 y1 होता है, और ये सॉरी x1 y1 ये x2 y2 होता है, और इनके बीच की दूरी जब निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे पहले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रूट नहीं दिया, क्योंकि एपी स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो इसीलिए एपी एबी स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता था, इसी प्रकार यहाँ पे भी। तो प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और समझ सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप इसको हल कीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे जानते होंगे, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस यानी ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, बी की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अब माइनस का 2 ए बी, देखिए 2 ए का मान क्या है एक्स और बी का मान क्या है 7, तो 7 दूनी 14 एक्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 14 एक्स, ठीक है। किसी भी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए 0 में से 6 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 6 होगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर तो माइनस में प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से प्लस का 36 बराबर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्स प्लस 3 है ना इसको, तो अब ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 ए बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 ए बी यानी कि 2 ए का मान है एक्स और बी का मान है 3, तो 3 दूना 6 एक्स, तो यहाँ के प्लस का 6 एक्स लिख देंगे, और प्लस प्लस है तो प्लस 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16। किसी भी भाई को किसी भी बहना को यहाँ तक मुझे नहीं लगता है जो दिक्कत हुआ होगा, और वो अच्छे से समझ रहे होंगे सीख रहे होंगे। जल्दी जल्दी फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको हम सारे क्वेश्चनों को बारीकी से समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ से प्यारे दोस्तों, यहाँ से गौर फरमाइएगा, यहाँ पे भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 49, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए प्लस 49, यहाँ पे प्लस 36 जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, तो 4 3 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 85 माइनस का 14 एक्स, बराबर में इधर कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे 6 एक्स प्लस में, दोनों भी ये भी प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 16 ना 25 माइनस 9 हाँ 6 एक्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस माइनस का 14 एक्स और ये माइनस में 6 एक्स इधर आएगा तो प्लस में 6 एक्स, ये प्लस में 25, ये 50 इधर आएगा तो माइनस में 85 हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 14 एक्स में से प्यारे दोस्तों 6 एक्स चला जाएगा तो माइनस का 8 एक्स, और यहाँ से देखिए 5 में से 5 के 0, और यहाँ से 8 में से कितना होगा 5 में 5 के 0 माइनस का होगा, जल्दी बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 60, और 60 निकल के आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर में 60/8 हो जाएगा, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से 15 चौके 7, यानी 15/2, एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा 15/2, जिसे हम लोग 7.5 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से पहले दोस्तों एक्स पे स्थित वो बिंदु क्या हो जाएगा, अतः पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 7.5, आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। एक बार कैलकुलेशन को आप सभी देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो मेरा आप लोग बता दीजिएगा, मुझे थोड़ा नहीं लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझाया, इसका आंसर इतना ही आना चाहिए। देख लीजिए आंसर तो हम बनाए अपने मन से प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन दिए ठीक है, इसमें कहीं नहीं कि कोई बुक से दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो देख लेंगे एक बार सारे बच्चे, एक बार मिला लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है।
मुझे नहीं लग रहा है प्यारे दोस्तों जो कहीं से मिस हुआ है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, अगर मिस होगा तो आप सही कर लेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और मुझे विश्वास है ऐसे प्रश्नों को आप सभी सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। आप अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, और उसे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, कहा गया वाई एक्सप्रेस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने कहा किया था ना, अब वाई एक्स पे यहाँ पे बिंदु लेना है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, जीरो वाई कर देना है, ठीक है। चलिए हम डायग्राम आपको समझाते हैं, बना के यहाँ पे इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको आप पी मान लीजिएगा, ठीक है, पी। इसको जीरो बाई कर दीजिए, क्योंकि वाई एक्स पे कहा गया ना, तो जीरो बाई कर दीजिएगा, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दे दीजिएगा 4 0, और बी का कोऑर्डिनेट 0 6, ठीक है दोस्तों। और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी इसे कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा, अच्छे से वो बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सही वही क्वेश्चन लिखना है। माना कि बिंदु पी 0 वाई बिंदु इतना और इतना से क्या है, बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। उसके बाद एपी बराबर पीबी, और दोनों तरफ वर्ग करके फिर ऐसे मान रख के हल कर लेंगे, तो आपका वाई का भी मान निकल के आ जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो इसके यहाँ पे लिख दिया था, बिंदु पी का निर्देशांक। तो प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आपसे भी कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत टाइप के भी क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, तो सारे टाइप भी समझाना है कम से कम समय में आप लोगों के लिए। इसीलिए वो प्रश्न को आप सभी खुद से बनाएंगे। एक बार अगर इससे समझ जाएंगे तो मुझे विश्वास है ये प्रश्न को आप सभी सारे प्यारे भाई अच्छे से बना पाएंगे। हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलने जा रहे हैं। अगर किसी भी भाई को दिक्कत हो तो आप सभी जरूर ही बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों को फिर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, वाई एक्सप्रेस बिंदु को ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आपसे भी कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें ये फिर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, कहा गया एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें कि इस प्रकार की एक्स वाई बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको ए करते हैं, एक का कोऑर्डिनेट हम लोग को 7 1, इस पॉइंट को बी कर दें, और इसका कोऑर्डिनेट 3 5। अब यहाँ पे हम लोग एक को बिंदु ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम पी ले लिए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। अब वही बात इसे यहाँ पे भी लिखेंगे दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। माना कि बिंदु पी, बिंदु पी जो है प्यारे दोस्तों, बिंदुओं बिंदुओं ए 7 7 1 एवं बी 3 5 से समदूरस्थ, समदूरस्थ। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। देखिए आप यहाँ से, अब यहाँ से समदूरस्थ, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एपी बराबर में पीबी हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, पीबी स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम फॉर्मूला वहाँ पे लगा दीजिए, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एपी स्क्वायर थे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2, ये रहा y माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे पी और वो रहा x1 y1, ये x2 y2, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर सारे का तोड़ के हल कीजिए, आराम से निकल के आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 7 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 2 है, तो माइनस का 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा। बताएं इससे पहले, ये फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, माइनस का 2 है यानी कि 2 गुना 1 तो 2 2 है, बराबर। उसी प्रकार इसको भी तोड़ लेंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 ए भी, तो 3 दूना 6x प्लस फिर वाई प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो प्लस का 25 माइनस का 5 दूना 10 वाई, 2 ए भी होता है ना, 2 ए का मान क्या है वाई, बी का मान क्या है 5, तो 5 दूना 10 वाई हो जाएगा, माइनस में होता है तो माइनस दे दिए, अब बराबर ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे भाई, तो अच्छे से मैं समझा दूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए गौर फरमाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ से 49 और प्लस का 1 करेंगे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 14 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ से 50 प्लस का माइनस का 14x माइनस का 2 माइनस का 14x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 और 25 9 34 माइनस 6x और माइनस का 10y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए संख्या उधर माइनस का 14x माइनस का 2y, इधर लेके आएंगे माइनस में, इधर आएगा प्लस में 6x हो जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा, और ये बराबर में 34, और इधर आएगा 50 तो माइनस का 50 हो जाएगा। अभी देखिए माइनस में 14x में से 6x जाएगा तो 8x, और यहाँ पे भी प्लस में कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे, तो मित्र हमारे माइनस का 2 है, प्लस में माइनस में होगा 8y हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे घट के 16 हो जाएगा, तो माइनस का 8 कॉमन कर लेंगे, तो ये x माइनस का y बराबर माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूना 16 भी कट जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 2 का मान क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस वाई का मान 2 निकल के आ जाएगा। यही हमें समझ भी बताना था। तो आई होप प्यारे मित्र आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, जिसे आप लोगों के लिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जल्दी से नोट कर ले, यही कहा गया है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करने के लिए, देखिए तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 निकल के आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए एक बार, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे भाई। तो ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया है जो बिंदु इतना की दूरी इतना इतना से समान है, वही है समान का मतलब समदूरस्थ है, तो सिद्ध करें कि 3x प्लस वाई बराबर 5। प्यारे मित्र हमारे अगर हम बात करें ना, जब सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कहीं से कोई दूरी नहीं है, सेम p बराबर इतना इतना सारा दिया गया, इसमें दिया भी गया है, जैसे कि p बराबर इतना, बिंदु इतना, a बराबर इतना और b बराबर समान दूरी पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं मानना भी नहीं है, डायरेक्टली जो दिया गया है लिख के, जैसे कैसे हम बता देते हैं थोड़ा सा। ए का दिया गया कितना 3 6, बी का -3,4, और यहाँ पे पी है एक्स को मोबाइल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं हल। ये दिया है कि बिंदु पी बिंदुओं बिंदुओं 3,6 एवं बी -3,4 से समान दूरी पे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए पी बराबर पी बी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ए पी स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर। अब इसका मान रख के और हल कर लेंगे ना दोस्तों, तो सेम टू सेम 3x प्लस वाई बराबर 5 निकल के आपको, जैसे हमें यहाँ पे निकल के आया था ना, तो एक्स माइनस वाई बराबर, तो वहाँ उसी तरह यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, आप लिख दीजिएगा फिर प्रूफ। आई होप आप सभी बना पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे मित्र हमारे। आप सभी को बताइए कमेंट करके जो बना लीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग जब बनाएंगे ना प्यारे दोस्तों, तभी आप लोग अपने एग्जाम में भी बना पाएंगे, और जब मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग उसे
आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप बस समझ जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। अगले बनाइए तब तक, जल्दी बनाइए इसको। चले अगले क्वेश्चन की ओर, प्यारे मित्र हमारे। ये लीजिए, अब कहा गया बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले। देखिए इसका भी एक्चुअल मेथड क्या है। इसको ए मान लिए, इसको बी, 0,16। अब यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। अब इसका मध्य बिंदु का निशान मान लिए ना, बिंदु पी जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, वही बात हुआ, संतुरस्त है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे निकालना है वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए माना कि बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु पी है। बिंदु पी इसका निशान क्या है, एक्स वाई है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। माना कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, देखिए सारे सवाल का बनाने का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग तरीका होता है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। x1 क्या है यहाँ से 22, y1 क्या हो जाएगा 20, x2 क्या हो जाएगा 0, y2 क्या हो जाएंगे 16। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली कीजिएगा तो नंबर भी डायरेक्टली मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। इसे डायरेक्टली नहीं करना है, अच्छे से समझ के बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला बता चुके हैं, x1 प्लस x2/2। x1 क्या है यहाँ से 22, x2 0/2 यानी 22/2 कट जाएगा और 11 यानी 11 निकल के आ जाएगा। फिर y1 प्लस y2, y का मान यहाँ पे 20 है और प्लस y2 का मान 16 हो जाएगा, तो बटे 2 कर दीजिएगा, तो 20 16 जोड़िएगा 36/2, तो 2 से कट के 18 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे मित्र हमारे, बिंदु P के निर्देशांक जल्दी बताइए 11 और 18, 11 18। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने में। प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाना है इसे समझ लीजिए, सीख लीजिए, और आप सभी को इसी तरह से आपके अपने एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे दोस्तों, समझ गए ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। सेम एक बार इसी को और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार मैं समझने का मौका देता हूँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का। ए दिया गया है, बी दिया गया है, इसके बीच में पॉइंट को हम मान लिए पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स को वाई है। ठीक है, अब माना कि बिंदु पी ए इतना, बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पी इतना है। फिर x1 बराबर 22, y1 बराबर 20, x2 बराबर 0, y2 बराबर क्या हो जाएगा 16। फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x1 प्लस x2/2 हमने बताया था आप सभी को, जो मध्य बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी देख लिए होंगे अच्छे तरीके से, पिछले पार्ट्स में ही आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से x1 22 और x2 0, तो जोड़ने पे 22/2, तो 2 से 11 में तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे y1 प्लस y2/2 हो जाता है, तो वही फॉर्मूला पे लगा के x y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से था बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 11 और 18। मुझे आशा है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है।
खुद से बनाइएगा प्यारे दोस्तों, और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का है, कमेंट कीजिएगा बना। ठीक है, ये फिर अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए इसको हम लोग ए मान लीजिए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को मान लीजिए 1, 2 है, इसको हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को क्या कर 3, 4 दे देते हैं। अब मान ली मेरे प्यारे दोस्तों एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है जो पी है, पी है ये, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये बिंदु क्या है प्यारे दोस्तों, पी है जो 2:3 विभाजित करती है, इसको कोऑर्डिनेट को एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग को लिखना भी होता है जो हमने वहां पे किया है। ठीक है, तो इसी बात से तभी आपका क्लियरिफिकेशन होता है, जिससे आप सभी का प्रश्न एग्जैक्टली सही होता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली करते हैं, उसका नंबर कट हो जाता है। तो डायरेक्टली नहीं करना एग्जाम में, अगर एक भी नंबर बचाना है तो ये बताइए। देखिए माना कि बिंदु पी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, बिंदु पी बिंदुओं बिंदुओं ए 1,2 एवं बी 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। पहले दोस्तों इसे समझ लीजिए तना को, ठीक है। देखिए कहा गया माना कि बिंदु P जो है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है बिंदु ए इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे सारे दोस्तों। जो x1 का मान यहाँ से क्या है 1, y1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है यहाँ से 3 और y2 का मान क्या है 4। m अनुपात m कितना है पहले दोस्तों 2:3। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे, तो चलिए x का मान निकालते हैं। उधर तो स्पेस है ना, इधर ही निकाले। तो x का फॉर्मूला होता है x बराबर, कलर चेंज कर x होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। m का मान क्या है 2, x2 3 प्लस n का मान क्या है 3 और x1 का मान क्या है यहाँ से 1। m प्लस n का मान कितना है 2 प्लस 3। ठीक है, 3 दूना 6 प्लस 3 को इसमें 3 और बटे 3 2 5, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये x का मान निकल के आ गया। चलिए हम पेज ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं। तो y का मान निकालेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो यहाँ से m का मान क्या है 2 और y2 का मान देख लेते हैं। ठीक है, देखिए y2 का मान क्या है 4 और y1 का मान है 2, तो y2 का मान है 4, तो 4 प्लस ny1 n का मान है 3 और y का मान y1 का मान है 2 बटे m प्लस n 2 प्लस 3। तो यहाँ से 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5, तो यानी 8 से 14 बटे 5। तो प्यारे दोस्तों
तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अतः बिंदु पी के निर्देशांक। निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x का मान 9/5 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 14/5। आशा करता हूँ आप सभी इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। यही एक्चुअल मेथड है ऐसे प्रश्नों को बनाने का और समझने का। और इस मेथड से जो भी बनाएंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। अगर 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो 2 के 2 मिलेंगे, और नहीं तो प्यारे दोस्तों अगर डायरेक्टली आप लोग बनाते हैं, अगर डायरेक्टली आप लोग ये सब नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली कर देते हैं तो फिर 1 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो 3 नंबर में भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर दे दिया जाए तो दे दिया जाए, लेकिन एग्जैक्टली पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे को एग्जैक्टली जो तरीका होता है किसी भी प्रश्न को बनाने का, वो तरीका नहीं पता होता है, वो मेथड नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो प्रश्नों को सही एग्जाम में नहीं कर पाते हैं और कम नंबर ही उनको मिलता है। और वो बार बार क्वेश्चन उठाते हैं अपने आप से, जो मुझे कम नंबर क्यों मिला, क्योंकि हमने तो 90 बना के आया था। वो अपने अकॉर्डिंग जोड़ते हैं 90, लेकिन जब पता चलता है उसका नंबर कितना आया तो 65 आया, 60 आया। इसका नंबर काटने का एक ही वजह है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको वो फॉलो कीजिए, इस तरीके से बनाइए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों एक बार समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप सभी बना लीजिएगा खुद से। मैंने एक बता दिया है, आप उसके बाद खुद कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। ये भी है, आप लोग देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो प्यारे दोस्तों ये बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो उस बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आया आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ये आप लोगों का निर्देशांक जब त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में से प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज जो मैंने आपको बताया ये मध्य बिंदु से संबंधित, और आशा करता हूँ ये सारे कंसेप्ट आप सभी सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने प्यारे दोस्तों तक, अपने प्यारे बहनों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन्हें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पता चल सके, और वो भी अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को बना पाए और अच्छी तरीके से प्रश्न का नंबर को उठा पाए। क्योंकि बनाते तो सभी है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर होता है वो मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे। संरेख वाला भी, केंद्रक निकालना भी, अंतर केंद्रक, सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से समझाएंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है वो 5 तारीख से अनाउंस हो चुका है, और ये वीडियो आप लोगों को शाम के 7 बजे में मिलेंगे, और सुबह के 8 बजे में आप लोगों को जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है प्यारे दोस्तों क्लास 10th का, वो वीडियो मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार।